घुमन फेरियां चल रही हैं, चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हैं? अब ये सुना है कि जय शाह साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई फैसला वगैरह हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक? यहाँ फीफा का डिसाइड हो गया है कौन करेगा 10 साल मेज़बानी, क्या पहले। होगा 10 साल पहले। हमारा इस साल कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। फीफा तो बहुत बड़ी बॉडी है और अब आप देखें कि 32 से 48 टीमें हो गई फुटबॉल वर्ल्ड कप में और सऊदी अरब आ गया सामने। सऊदी अरब अब स्पोर्ट्स दुनिया में बहुत आगे जा रहा है, तो कोशिश करें सऊदी अरब में भी 2-3 ग्राउंड ऐसे बन जाए जो न्यूट्रल वेन्यू पे काम आए और पाकिस्तान इंडिया वहाँ खेल लें। लेकिन वाकई ताज्जुब खेज बात है, बड़ी हैरानकुन बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा मेन इवेंट है, वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बारे में कोई डिसीजन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। कल मोहसिन नकवी साहब भी कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स के हमरा दुबई थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, अजीब डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं, तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर, आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स हैं कि वो ऐसा कर सकता है? देखिए, माइट इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है, जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब, वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये एटीट्यूड क्या जाहिर करता है? और जाहिर है बाकी जो क्रिकेट टीमें हैं वो आ रही हैं, सिर्फ इंडिया को एतराज़ है, फिर कानूनी चाराजोई जो है क्या हम राइट रखते हैं करने का या हम पे अप्लाई होगी? वो ज़रा ये क्लैरिफाई कर दें। देखिए, ये दो चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। पाकिस्तान एज अ होस्ट और पाकिस्तान के पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान को स्ट्रांग फुटिंग पर रखती हैं, लेकिन 2026 के लिए अगर कोई कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी पाकिस्तान के ऊपर, वो जो $2 मिलियन का एक जुर्माना होता है आईसीसी का कि जब कोई मेंबर खेलने से इनकार करता है तो उसके ऊपर होता है, लेकिन एक क्लॉज होती है फोर्स मेजर की, जिसके तहत आप कोई भी मेंबर मुल्क ये कह सकता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही, इसलिए हम नहीं खेल सकते या हम नहीं आ सकते उस मुल्क में जहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे कि भारत कर रहा है। तो कानूनी कार्रवाई जब होती है, जब शुरू होती है, तो फिर तो वो बहुत लंबी चौड़ी जाती है और पेचीदगियाँ होती हैं उसमें। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के हवाले से तो स्ट्रांग फुटिंग पर है। कानूनी कार्रवाई अगर पाकिस्तान ने कर दी कि जी भारत नहीं आया और हमें हमारे यहाँ से टूर्नामेंट ना ले जाएं आप, तो पाकिस्तान मजबूत फुटिंग में है। लेकिन कुछ चीज़ का पता नहीं चल रहा, जो भी चीज़ें आईसीसी से आती हैं वो कहती है जी अभी डिस्कशन चल रहा है, हम आपको अपने चैनल के थ्रू, जो हमारा ट्विटर है या हमारा फेसबुक है या हमारा वेबसाइट है, वहाँ से हम आपको बता देंगे। तो अजीब से खिचड़ी पकड़ी है। परसों एक प्रोमोशनल इवेंट था, उसका जो प्रोमो आया वो भी, उसमें भी प्रोमो में पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं था। फिर एक प्राइवेट कंपनी का एक प्रोमो वो हुआ, फंक्शन हुआ जिसमें वसीम अकरम मौजूद थे और उनसे मंसूब ये बात कर दी गई कि उन्होंने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। अच्छा। जिसकी वसीम अकरम ने बड़ी सख्त अल्फाज में तरदीद की कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन की तरह मैं भी चाहता हूं कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। और ये सबकी आईसीसी जो है वो भी फेक न्यूज की लपेट में, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जारी है। और फिर इंडियन मीडिया जो कहते हैं ना जलती पे तेल का काम कर रहा है। सो ये मैसेजिंग हो रही है, इंडियन मीडिया कर रहा है, या ये जो उनकी वो हैबिचुअल है ऐसा करने में पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, सब तरफ से हो रहा है और इंडियन मीडिया की तरफ से भी हो रहा है। एमएसएन जो है ये वो ट्रूली इंडियन मीडिया नहीं है, वहाँ पे भी वसीम अकरम की ये खबर थी कि जी वसीम अकरम ये कह रहे हैं, जबकि वसीम अकरम ने, अगर वो प्रोमोशनल एक्टिविटी की वीडियो आप देखें तो उसमें वसीम अकरम ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो चारों तरफ से ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं। हो तो जाना चाहिए था, अब तक ऐलान, शेड्यूल भी आपने डिसाइड करना है, फिर ब्रॉडकास्टर ने अपनी तैयारियां करनी है। बहुत सारे फैंस जो दुनिया भर से पाकिस्तान आना चाहते हैं उन्होंने अपनी तैयारियां करनी है और बहुत पहले से तैयारियां अपनी कर लेते हैं। तो काफ़ी मतलब गंभीर सूरत हाल है। इसका क्या हल निकलेगा? अच्छा पॉजिटिव हल निकलना चाहिए। 1 मिलियन ऑफ फैंस जो पाकिस्तानी इंडियन प्लेयरों को देखना चाहते हैं वो तो हार गए हैं, इसलिए कि इंडिया बहुत हठधर्मी दिखा रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, हम तैयार नहीं है अपनी टीम भेजने के लिए। अच्छा, अब जरा आगे चल लेते हैं भाई। इसमें तो ये चीज़ें तो दुखी कर रही हैं। स्पोर्ट्स की वैसे खबरें सुनते हैं तो दिल को खुशी होती है, लेकिन ये बताएं कि
कल एक और मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहले हम डिस्कशन इस पे कर चुके हैं। कल आपके ख्याल में टीम क्या होनी चाहिए? कोई चेंज लाना चाहिए टीम में? अब इस टीम में आपके पास जो बेंच पे बैठे हैं उसमें एक फास्ट बॉलर है, एक सलमान आगा है, तो आप क्या इसमें तब्दीली करेंगे? टीम अच्छा खेल रही थी, थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था। वही 11 रन जो कम पड़ गए आपको, आपने 7वां 8वां 9वां 10वां और बहुत बुरा खेला, 14वां और 15वां और बहुत बुरा खेला। और रिजवान को ये देखना पड़ेगा, वो कप्तान है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक पॉइंट ये है कि वो ये कह सकते हैं कि मेरे साथ किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई और इनिंग नहीं खेली, 25 30 40 की कोई और टाइम के बाद खेल देता तो मेरा काम आसान हो जाता, लेकिन उन्हें खुद हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन शायद साहब अगर हम पार्टनरशिप्स देखें ना, तो जिन पार्टनरशिप्स में जो लोग तेज रन बना के, तेज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कंपेयर टू रिजवान अगर कोई 100 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा था और आउट हो रहा था, तो उस वक्त भी रिजवान का स्ट्राइक रेट लो भी था। अब जो अपनी कैपेसिटी या टेंडेंसी अपनी 50 कंप्लीट होने के पास रिजवान ने दिखाई, ये पहले भी दिखाई जा सकती थी ना। हमने आपको नहीं कहा कि आप क्लॉबिंग करें, आप सेफ शॉट्स भी खेल के रन हासिल कर सकते हैं कन्वेंशनल शॉट्स के जरिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और रिजवान के साथ जो लोग आए, उस्मान ने आते ही पहली गेंद पे चौका मारा, फिर वो भी शेल में चले गए। तैयब ताहिर ने रन बॉल बनाए 15-16 रन, उनको थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था। एक अगर देख के ये प्लानिंग करते हैं कि एक अगर एंकर कर रहा है, एक एंड पे रोका हुआ है उसने, एंड वहां से विकेट नहीं गिरने दे रहा, तो दूसरे एंड से मारना चाहिए था। फिर वो फैसला कि शाहीन को ऊपर भेजा, वो भी क्लिक नहीं किया। हालांकि अगर वो एक गैम्बल लिया था, वो पे ऑफ कर जाता, 2-3 छक्के लग जाते, तो पाकिस्तान के लिए आसानी हो जाती। लेकिन इरफान के मौजूदगी में शाहीन को भेजना फैसला समझने से बालतर था। लेकिन एक और चीज़ ये है कि आपको लगता है कि ये जो आपने कहा कि एक तेज खेले एक एंकर करे, तो इसमें फिर रिजवान और बाबर को भी फिर साथ नहीं जाना चाहिए ओपनिंग के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। और हेड कोच आकिब जावेद तो बड़े वोकल रहे हैं, वो हमेशा वो ये कहते रहे कि ये रन बॉल मारते हैं, इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है, उनको नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि 2-1 जैसे बैट्समैन एक साथ ओपनिंग ना करें। अगर साइम से ही ओपन कराते, ऑल्दो के तीसरी चौथी गेंद पे साइम क्रीज पर आ गए थे। शाहिद साहब के फिर फैसलों में हमआहंगी नहीं है, हेड कोच जो है कुछ और ख्वाहिश रखते हैं, कैप्टन जो है वो बाबर के साथ जी आना चाह रहे हैं, तो फिर ये तो जाहिर है एक जैलेंज नहीं है मामला यहाँ पर। आकिब को अपनी पावर शो करनी पड़ेगी और वो करते हैं। जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर में कोचिंग की है, जिस तरह उन्होंने टेस्ट मैचों में अपनी पावर दिखाई और पिचेस का इस्तेमाल किया, 2 स्पिनर्स को खिलाकर पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जितवाई, तो उन्हें करना पड़ेगा अगले दोनों मैचों में। चलें जी, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब फॉर बीइंग विद अस।